तो अब भारत भी नेपाल से मदद चाहता है और नेपाल इस सेक्टर में भारत को मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और समय के साथ लगातार भारत और नेपाल के रिलेशंस बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें चीन को मिर्ची लग रही है। अभी हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर नेपाल के दौरे पर गए हुए हैं, जहां पर उन्होंने नेपाल से एक बहुत बड़ी डील को फाइनलाइज कर लिया है, जिससे भारत को लगभग सभी सेक्टर में काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी डील को फाइनलाइज कर लिया गया जिससे भारत को सभी सेक्टर में फायदा हो जाएगा। तो आपको बता दें कि ये डील है इलेक्ट्रिसिटी की, क्योंकि भारत में लगभग सभी इंडस्ट्रीज में बिजली की काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है। इससे भारत काफी समय से बिजली आपूर्ति के लिए नए नए देशों की तलाश कर रहा था और हमारे लिए फाइनली खुशखबरी आ चुकी है, क्योंकि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस डील को नेपाल के साथ फाइनलाइज कर लिया है। और कमाल की बात यह है, नेपाल के साथ भारत के ट्रेड रिलेशंस पहले से भी अच्छे रहे हैं। केवल इलेक्ट्रिसिटी नहीं, इसके अलावा भी भारत और नेपाल के बीच FTA को लेकर ढेर सारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए डील फाइनल हुई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में हर साल इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड 16% की दर से बढ़ रही है, जिसकी आपूर्ति के लिए केवल भारत में बिजली उत्पादन के भरोसे नहीं रहा जा सकता। इनफैक्ट अब डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों की डिमांड कम हो रही है और EV यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिससे बिजली की डिमांड साल दर साल बढ़ती ही जा रही है और 2024 में ये और ज्यादा बढ़ने वाली है। दोस्तों, भारत में जितनी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, पूरी इलेक्ट्रिसिटी भारत में डेवलप नहीं की जा सकती, क्योंकि भारत में इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत 16% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है और ये इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री और घरों में उपयोग होने वाली बिजली को मिलाकर है। लेकिन इस साल यानी कि 2024 में इलेक्ट्रिक व्हीकल के बढ़ने की वजह से इसकी रिक्वायरमेंट और ज्यादा बढ़ने वाली है। भारत में बिजली का उत्पादन सोलर पैनल, विंड टरबाइन, वाटर टरबाइन और कोयले के जरिए किया जाता है। वैसे देखा जाए तो भारत दुनिया में बिजली का तीसरा सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत में बिजली की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है कि इसे पूरा कर पाना भारत के बस की बात नहीं। भारत में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की खपत ऑर्गेनाइजेशन में होती है, जो कि अराउंड 41% के आसपास है। एक रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के हिसाब से भारत में ये अप्रॉक्स 426 गीगावाट बिजली पैदा करने की कैपेसिटी है, जबकि इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट इससे कई गुना ज्यादा है। और भारत ने इसीलिए 2024 की शुरुआत में ऐन मौके पर नेपाल के साथ इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट के लिए FTA साइन कर लिया है, जिसमें नेपाल भारत को लगभग 10,000 मेगावाट बिजली की सप्लाई करेगा। इस बायलैटरल ट्रेड में यह भी डील की गई है कि 10,000 मेगावाट की बिजली लगभग 10 साल तक भारत को नेपाल सप्लाई करेगा। इसके अलावा भारत ने नेपाल को दूसरे ग्रहों और उपग्रहों पर जाने की तकनीक देने का वादा किया है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि भारत स्पेस मिशन में लगातार ग्रोथ कर रहा है और इस साल चांद पर इंसानों को भी भेजने वाला है। इसीलिए नेपाल ने भारत से स्पेस मिशन के लिए तकनीक को मांगा है और भारत इसे देने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसके अलावा इस बायलैटरल ट्रेड यानी कि द्विपक्षीय व्यापार में भारत और नेपाल के बीच आर्थिक मदद देने की भी बातचीत फाइनल हुई है। यानी हम कह सकते हैं कि नेपाल और भारत के बायलैटरल ट्रेड के रिलेशन काफी ज्यादा मजबूत होते चले जा रहे हैं। इससे जाहिर है कि चीन समेत सभी अरब देशों को मिर्ची तो जरूर लगी होगी, क्योंकि भारत के द्वारा नेपाल के साथ की गई ये कोई छोटी मोटी डील नहीं है, बल्कि लगभग 10 सालों तक की डील है। देखिए, इससे पहले 2023 के सितंबर महीने में जब नेपाल को चीनी की जरूरत पड़ी थी, तो भारत ने नेपाल को भरपूर मात्रा में चीनी की सप्लाई शुरू की थी और तब से लेकर अब तक दुनिया के बड़े बड़े देश भारत से FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेना चाहते हैं, क्योंकि अब सभी देशों को अंदाजा हो चुका है कि भारत बहुत बड़ा बाजार है, जहां पर किसी भी बिजनेस में आसानी से मुनाफा कमाया जा सकता है। इसके अलावा भी भारत को एक और बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि भारत दुनिया के कई देशों को टॉयज यानी कि खिलौने का एक्सपोर्ट करता है और कमाल की बात यह है कि टॉय के सेक्टर में लागत बहुत कम होती है, जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री भारत की GDP में काफी ज्यादा योगदान रखती है
और अब खबर निकल कर आ रही है कि इस इंडस्ट्री ने पिछले 8 साल के रिकॉर्ड को तोड़ा है। और अगर पिछले 8 साल का डेटा देखा जाए तो टॉय एक्सपोर्ट सेक्टर में 239% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वैसे खिलौने एक्सपोर्ट के मामले में चीन नंबर 1 पर आता है और दूसरे नंबर पर यूनाइटेड स्टेट का नाम आता है। लेकिन अब भारत की खिलौना इंडस्ट्री जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, इससे जल्द ही चीन और यूनाइटेड स्टेट को बड़ा सबक मिलने वाला है। देखिए, भारत में बने खिलौने थोड़े महंगे जरूर होते हैं, पर उनकी क्वालिटी सबसे ज्यादा बेहतर होती है और भारत अपनी क्वालिटी के लिए ही पूरे मिडिल ईस्ट में जाना जाता है। अगर टॉयज प्रोडक्शन की बात की जाए तो सबसे ज्यादा चीन, अमेरिका और तीसरे नंबर पर इसे भारत में किया जाता है। भारत जो टॉयज एक्सपोर्ट करता है उसमें इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक, प्लास्टिक और लकड़ियों से बने खिलौने शामिल होते हैं। और अमेरिका भले ही टॉयज का प्रोडक्शन करता है, लेकिन सबसे ज्यादा टॉयज का एक्सपोर्ट अमेरिका को ही किया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सबसे कमाल की बात यह है कि फाइनेंशियल ईयर 2014-15 की तुलना में 2022-23 के बीच टॉयज के इंपोर्ट में 50% की गिरावट आई है, जबकि टॉयज के एक्सपोर्ट में अप्रॉक्स 239% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, क्योंकि भारत में ज्यादा टॉयज बनने की वजह से भारत में इंपोर्ट की जरूरत कम हो चुकी है। यानी 2025 तक अगर आप दुनिया के किसी भी देश में जाएंगे तो आपको सबसे ज्यादा मेड इन इंडिया की छाप वाले खिलौने देखने को मिलेंगे, क्योंकि भारत के खिलौने वाली इंडस्ट्री काफी ज्यादा तेजी से ग्रोथ कर रही है। आपको बता दें कि टॉयज को बनाने के लिए जिन रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है वो सभी भारत में ही अवेलेबल हैं, जिससे भारत को किसी बाहरी इंपोर्ट पर डिपेंड रहने की जरूरत ही नहीं और इससे दूसरे देशों को रॉ मटेरियल के लिए दी जाने वाली पूंजी बच जाती है, जिससे मुनाफा बढ़ जाता है। और दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि टॉयज के एक्सपोर्ट के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स समेत लगभग पूरे मिडिल ईस्ट देशों का फ्री मार्केट एक्सेस भी मिला हुआ है, जिससे भारत इन देशों को ड्यूटी फ्री टॉयज एक्सपोर्ट कर पाता है। जानकारों का मानना है कि फाइनेंशियल ईयर 2014-15 में टॉयज एक्सपोर्ट 9.6 करोड़ डॉलर का था, जबकि 22-23 में एक्सपोर्ट 30.6 करोड़ डॉलर का हो गया और 2025 तक ये इंडस्ट्री अप्रॉक्स 50 करोड़ डॉलर्स के होने का अनुमान लगाया जा रहा है। बाकी आपको क्या लगता है कि इससे भारत की अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा योगदान होने वाला है? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।